अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो क्या चल रहा है? मेरी तो वही सेम रूटीन, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ की तो वही सेम रूटीन होती है। सुबह उठ के बच्चों के लिए लंच तैयार करना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, उसके बाद अपने वही रोज़ाना के कामों में लग जाना, खाना पकाना और सफाई एक्सेट्रा। तो आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ जो आप अपने बच्चों की शादियों के लिए कर सकते हैं। चाहे आपका बेटा हो चाहे आपकी बेटी, आप दोनों के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और अगर किसी की वालिदा ज़िंदा नहीं है तो वो बच्चे यानी कि जो शादी का ख्वाहिशमंद है या लड़का या लड़की, वो अपने लिए खुद ये वजीफ़ा कर सकता है। तो जो भी लड़का लड़की मेरा व्लॉग देख रहे हैं और वो ये वजीफ़ा स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी शादी के लिए, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और आपको कोई पसंद है, तो सबसे पहले अपने वालिदैन को बताइए। क्योंकि देखिए, हमारे वालिदैन हमसे ज़्यादा हमारे लिए नहीं सोच सकते। उन्होंने दुनिया देखी होती है, उनका तजुर्बा ज़्यादा होता है, तो उनको हमसे ज़्यादा अच्छे और बुरे की पहचान होती है। बच्चों की उम्र ज़ाहिर है कम होती है, लेकिन वालिदैन के पास अपनी उम्र का तजुर्बा भी होता है और इसके अलावा वक्त और हालात का तजुर्बा भी होता है। और वालिदैन अपनी औलाद के लिए जो करते हैं ठीक ही करते हैं, जो फैसला करते हैं वो ठीक ही करते हैं। उस वक्त औलाद को पता नहीं होता, उस वक्त जवानी का नशा होता है, उस वक्त नए नए जवान हुए होते हैं, समझते हैं हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हमारे वालिदैन तो बूढ़े हो गए हैं, अब इनको अक्ल कहाँ। लेकिन फिर बाद में जब वक्त आता है, उस वक्त नहीं समझ आता, और जब वो वक्त पड़ता है, फिर बाद में जब अपने बच्चों के सामने वो वक्त आता है, तो फिर समझ आता है कि हाँ, हमारे वालिदैन ने भी हमारे लिए उस वक्त सही फ़ैसला ही किया था और वो भी सही फ़ैसला ही करते थे। जैसे कि आज हम अपने बच्चों के लिए सही बेहतर सोच सकते हैं, इसी तरह वो भी हमारे लिए हमसे बेहतर ही सोचते थे। और जवानी की जो उम्र होती है ना, ये जज्बात की उम्र होती है। इसमें हम लड़का या लड़की जो होते हैं ना, वो जज्बाती होते हैं। उस वक्त उनको सिर्फ प्यार मोहब्बत का नशा नज़र आता है, उनको फ्यूचर के हालात और फ्यूचर की चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती, अच्छाई और बुराई चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती, सिर्फ शक्ल नज़र आती है। जज्बात जो वो एक दूसरे को दिखाते हैं, बस वही नज़र आता है। क्योंकि उम्र कम होती है और इतना दुनिया को और लोगों को परखा नहीं होता, तो इसलिए अपने लिए जज्बात में आके गलत फ़ैसला कर जाते हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगी कि अपने वालिदैन को अपने साथ शामिल करें अपने फ़ैसले में, और यकीनन वो आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। अपनी पसंद ज़रूर बताएं अपने वालिदैन को, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपकी पसंद के लड़का या लड़की से शादी के लिए रजामंद ना हों, तो अपने वालिदैन की बात को मान लें। क्योंकि बच्चियां जो होती हैं ना, वो लड़के को सिर्फ एक एंगल से देख रही होती हैं, और हमारे वालिदैन जो होते हैं ना, वो लड़के को हर एंगल से देखते हैं, हर तरह से इंक्वायरी करवाते हैं, परखते हैं। और शादी करने के लिए सिर्फ लड़के को नहीं देखा जाता, उसका पूरे ख़ानदान को देखा जाता है। क्योंकि देखिए, एक लड़की जो होती है वो उस घर में जा रही होती है, तो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए सब कुछ देखते हैं कि उसके वालिदैन कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनके घर का रख रखाव कैसा है, लड़के की सैलरी कितनी है, लड़का कितना कमाता है, लड़के में तौर तरीक़े, तमीज़, बात करने का अंदाज़, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी पसंद अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है ना, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि वालिदैन की रज़ा और खुशी में ही, उनकी फर्माबरदारी में ही अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशी है। और मैं वालिदैन से ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने बच्चों की शादी के फ़ैसले को अपने हाथ में रखें। उनकी शादी का फ़ैसला, उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करें। कोई ताया, चाचू, खाला, मामू, किसी को हक़ नहीं है कि वो आपके बच्चों की ज़िंदगी का फ़ैसला करे। आपकी औलाद है तो फ़ैसला आपने ही करना है, और बेहतरीन फ़ैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो है ना, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब भी कोई मुश्किल या परेशानी बच्चों के पर आती है, तो वो अपने वालिदैन की तरफ ही देखते हैं। बहुत सी जॉइंट फैमिलीज़ में ये होता है कि उनके चाचा, ताया, ये फैमिली जो बड़े होते हैं, वो डिसीजन ले रहे होते हैं, और जो होते हैं ना माँ बाप, हमारे लिहाज में, मुरव्वत में कुछ बोल ही नहीं पाते। तो हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले के लिए स्टैंड लें। क्योंकि आपसे बेहतर आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए कोई बेहतर फ़ैसला नहीं कर सकता।
اب چاہے وہ آپ کے بچوں کی شادی کا فیصلہ ہو یا ان کی تعلیم یا پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ ہو یا کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو، بچوں کے فیصلے کرنے کا حق صرف اور صرف بچوں کے والدین کو ہوتا ہے۔ تو چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز شرط ہے، نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے عشاء کی، اور دعا مانگنے سے پہلے، آخر میں دعا جو مانگتے ہیں نماز کے بعد، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ رحمان پڑھنی ہے ایک بار۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور یہ دعا آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنے سے پہلے سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور سورہ رحمان کے بعد 100 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس دعا کی پکچر میں ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گی، آپ اسکرین شاٹ لے کر اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ یہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے اچھے نصیب کے لیے، اور یقیناً آپ اللہ سے دعا کریں کہ نا اس کی سب پڑھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو لازمی قبول کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے لیے وہ رشتہ پسند کا آپ کے ماں باپ آپ کے لیے سلیکٹ کر لیں گے۔ تو اس دعا کو سیو کر لیں اور آج سے ہی اس وظیفے کو اسٹارٹ کر دیں، اور میں ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔